नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुशील दिव्य दृष्टि चैनल में। इसके पहले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8A तक बात कर चुके हैं। आज से शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 8B। इसके पहले के वीडियो अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सही विकल्प चुनिए। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का है, 4 ऑप्शन है, उसमें से जो सत्य है उसे टिक लगाना है। तो इसमें पहला है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। मतलब ये किसके बराबर है? देखिए, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। दिया है 2 tan 30 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 30, 1 + tan स्क्वायर 30 यही दिया है। तो देखिए, इन सभी का मान निकालना हम लोग अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। अगर ना देखा हो आप लोगों ने तो रिक्वेस्ट है कि जाकर देख सकते हैं। वो इतना बेहतरीन ट्रिक है कि आप लोग अपने केवल हाथ को देखकर तुरंत बता लेंगे कि इसका मान क्या होता है। तो चलिए देखिए, जैसे 2 × tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 अपान 1 + tan स्क्वायर 30 है, तो tan 30 का मान रख कर स्क्वायर दिया है तो केवल इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। देखिए, 2 का 1 में गुणा होगा 2 अपान में √3 पूरे की बट्टी कितना है? यहाँ 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा? केवल 3। करड़ी से स्क्वायर कट जाता है। या फिर कह दे कि कोई संख्या अगर रूट में है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या आता है। इसके बाद ऊपर बचा है 2/√3 पूरे के बटे, देखिए 3 का 1 में गुणा होगा, उसके बाद 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 4/3। ये 3 ऊपर जाएगा, ये इधर जाता है और ये आपस में यहाँ इस प्रकार गुणा होता है। तो देखिए 2 × 3 होगा अपान में 4 × √3। इस 2 से ये 2 कटेगा यहाँ 2 बार में, बचेगा 3/2√3। अब देखिए, ये √3 है और ये 3 को भी हम लिख सकते हैं क्या? √3 × √3 अपान 2 × √3। ये √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा √3/2। बचा √3/2। अब देखिए ऑप्शन में, ये मतलब ऑप्शन में दिया sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो इन चारों में से ये किसका मान है? तो ये इसमें चारों में से मान होता है sin 60 का। तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा, sin 60 आपका ये सही है। चलिए देख लेते हैं पहले का दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 - tan स्क्वायर 30 किसके बराबर है? देखिए, दूसरा लिखा है 2 tan 30 अंश अपान 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। ये पूछा है कि किसके बराबर है और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए, पहले हल कर लेते हैं। 2 × tan 30 का मान कितना होता है? 1/3 में 3 अपान 1 - tan 30 का मान कितना होगा? 1/3 में 3। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसके बाद 2 का 1 में गुणा होगा 2, बटे में क्या है? करड़ी में 3 अपान, यहाँ देखिए 1 - 1 का स्क्वायर 1, करड़ी में 3 का स्क्वायर अभी भी हम लोग किए थे 3 आएगा। इसके बाद यहाँ कर देते हैं। देखिए 2/करड़ी में 3 बचा है अपान 3 × 3 और 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 2/3। तो ये 3 एकदम ऊपर चला जाएगा, 2 × 3 अपान 2 × करड़ी में 3। ये 2 से ये 2 कटेगा, ये 3 का मतलब कितना होता है? √3 × √3 अपान कितना है? √3। इस √3 से ये √3 कटेगा, केवल बचेगा कितना है? √3। अब ये √3 देखिए 4 ऑप्शन दिया, इसमें से किसका मान होता है? जैसे cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30। तो इन चारों में से किसका मान होता है? tan 60 का। तो ये आंसर हो जाएगा tan 60, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
तीसरा इसमें कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, इसी का मान पूछा है। देखिए हल कर लेते हैं, हो जाएगा 1 माइनस टेन 45 का मान कितना होता है, एक का स्क्वायर अपान 1 प्लस टेन 45 का मान एक का स्क्वायर। यहाँ पर 1 माइनस 1 होगा अपान में 1 प्लस 1, एक में से एक घटेगा कितना 0/2। अब देखिए जब भी 0 ऊपर आता है तो उसका मान कितना होता है 0, अगर 0 नीचे रहता तो उसका मान होता है इनडिफाइन या फिर अपरिभाषित, उसे अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, मतलब a का मान कितना डिग्री रख दें कि साइन 2a बराबर हो जाए 2 साइन a के। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a। इसमें कह रहा है कि a का मान कितना रख दें, जैसे 0 या 30, ऑप्शन दिया है 0, 30, 45, 60, इसमें से a का मान क्या रख दें कि ये दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले 0 रख कर देख लेते हैं। देखिए साइन 2 इंटू 0, इधर रख दे साइन, मतलब 2 साइन 0, साइन 2 इंटू 0 मतलब साइन 0 अंश, साइन 0 अंश बराबर यहाँ है 2 साइन 0 अंश का कितना होता है 0, तो यहाँ साइन 0 अंश का मान 0 होता है, इधर भी 2 का 0 में गुणा होगा 0, इसका मतलब ये a बराबर 0 डिग्री सही है, क्योंकि a बराबर 0 डिग्री रखने पर दोनों पक्ष क्या हो रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। इसी प्रकार एक और रखकर चेक कर लीजिए, जैसे अगर a का मान 30 रख रहे हैं, जैसे साइन 2 इंटू a का मान 30 बराबर 2 साइन a, मतलब 2 इंटू साइन 30, यहाँ बन जाएगा साइन 60, यहाँ बनेगा 2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, यहाँ होगा 1, क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहे हैं इसलिए ये भी सत्य नहीं है, तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा 0 वाला सही है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए इसमें कह रहा है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a तथा b का मान ज्ञात करना है। चलिए पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं, tan a प्लस बी बराबर √3 और इधर दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है tan a प्लस बी बराबर, ये tan किसका मान है, tan में 60 अंश का मान है। अब ये tan से tan कैंसिल, a प्लस बी बराबर बचेगा 60 डिग्री, यहाँ से a प्लस बी कितना डिग्री बचेगा 60, और इधर देखिए इस वाले से tan a माइनस बी बराबर कितना है, ये tan में किसका मान होता है 30 का, ये tan में 30 का मान होता है, तो बस इधर भी tan से tan कैंसिल, a माइनस बी कितना बचेगा, a माइनस बी बराबर इधर 30, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन सेकेंड। देखिए समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, या फिर समीकरण 1 प्लस 2 से तो जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a मिलकर कितना 2a बराबर इधर 60 और 30 90, तो a बराबर कितना आ जाएगा 90/2 मतलब 45 डिग्री, 2 नीचे जाएगा कट जाएगा 90, तो बचेगा a का मान कितना 45 डिग्री। अब a का मान किसी भी इक्वेशन चाहे इसमें रख दीजिए। देखिए a का मान समीकरण
1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में देखिए था a प्लस बी बराबर 60 था, ए का मान 45 आया, तो मतलब यहाँ पर 45 प्लस बी बराबर 60, यहाँ से बी बराबर निकलेगा 60 माइनस 45, तो बी बराबर आ जाएगा आपका कितना 15 डिग्री। तो ये आपका ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। जैसे पहला दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। चलिए देख लेते हैं। तीसरे का पहला दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यही आपका दिया है। तो देखिए यहाँ से ए और बी का मान कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री, कुछ भी ले लीजिए और रख कर देख लेते हैं दोनों पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो सत्य है, नहीं तो असत्य है। तो देखिए साइन ए प्लस बी, ए मतलब 30 प्लस बी मतलब 60, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड को हल कर लिया जाएगा। तो साइन कितना हो जाएगा, ये 60 और 30 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, और इसका देखिए कितना आता है, ये राइट हैंड साइड हल कर ले रहे हैं। जैसे साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए मतलब साइन 30 प्लस साइन बी मतलब क्या साइन 60, और साइन 30 का मान कितना है होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। देखिए वो हर बराबर है तो ऊपर का जोड़ लेंगे 1 प्लस √3/2। इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपका इसलिए ये कथन क्या है असत्य है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि तीसरे का दूसरा। इसमें कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। दूसरा कह रहा है थीटा बराबर, जैसे थीटा का मान वृद्धि करने पर, जैसे 0 30 45 60 90, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कह रहा है कि साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। देख लेते हैं बढ़ेगा कि नहीं। एक बार साइन 0 का मान देख ले रहे हैं, साइन 0 का मान कितना होता है 0। अब साइन 30 का देख लेते हैं, 30 का मान कितना होता है 1/2, मतलब इसका जैसे ये 0 था, अब ये 0.5 है, मतलब 0 से थोड़ा बढ़ा। उसके बाद फिर क्या होगा, साइन 45, इसका मान होता है 1/2, मतलब ये भी 10.5 से थोड़ा ज़्यादा होगा जब भाग देंगे। उसके बाद साइन कितना, मान लीजिए 90, साइन 90 का देख लें, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो देखिए धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि थीटा का मान जैसे हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे उसी प्रकार साइन थीटा का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरे का तीसरा। इसमें कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए देख लेते हैं, मतलब कह रहा है कि जैसे कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि करेंगे, जैसे साइन का भी किए, जैसे 0 30 45 60 और 90, तो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे कह रहा है कि काश थीटा का मान भी बढ़ता जाएगा। इसका मान क्या होगा, कह रहा है बढ़ता जाएगा। चलिए चेक कर ले रहे हैं, जैसे पहले काश 0 का मान निकाल ले रहे हैं, काश 0 का मान कितना होता है 1, काश 30 का मान निकाल रहे हैं, 30 का कितना होता है √3/2। इसी प्रकार मान लीजिए काश 45 का 1/2, ऐसे धीरे धीरे निकाल कर लास्ट में निकाल लेंगे काश 90 का, तो काश 90 का मान कितना होता है 0। अब देखिए आपको सीधे पता चल रहा है कि 0, यहाँ हम लोग 1 से चालू किए थे और धीरे धीरे लास्ट में जाकर कितना हो गया 0, तो इसका तो धीरे धीरे घटा है। और यहाँ पर कह रहा था कि थीटा का मान जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसी हिसाब से काश थीटा का मान बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा कि नहीं ये बताइए आप लोग।
अगर बढ़ रहा होता तो सत्य होता, नहीं बढ़ा तो इसका मतलब क्या है, असत्य है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा। इसमें कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। कह रहा है थीटा के सभी मानों पर, इसका मतलब थीटा बराबर चाहे जो रख दे, 0, 30, 45, 60, 90, कुछ भी थीटा का मान रखेंगे तो कह रहा है कि साइन थीटा बराबर आएगा कॉस थीटा। देख लेते हैं, साइन एक बार 0 रख कर देख रहे हैं, जैसे साइन 0 और इधर थीटा का मान 0 रख रहे हैं, कॉस 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0, लेकिन कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये तो इक्वल नहीं है, इसका तो पहले ही गलत हो गया। और देखिए जैसे देखिए अगर 45 रखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन ये या फिर 60 और 90 इन सब में और कोई भी रखेंगे तो बराबर नहीं आएगा। तो वो कह रहा था कि सभी मानों पर बराबर होगा, तो सभी मानों पर नहीं होगा, कुछ मानों पर हो सकता है, जिसमें से ये cos 45 वाला है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें कह रहा है a बराबर 0 डिग्री पर काट a परिभाषित नहीं है। मतलब अगर a बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो काट a का मान परिभाषित नहीं है। तो देख लेते हैं, काट a मतलब क्या, काट a का मान 0 रखना है, तो काट 0 का मान कितना होता है, इनडिफाइन होता है, इसका मतलब अपरिभाषित। तो इसका मतलब ये कथन जो कह रहा है सत्य है, क्योंकि इसका मान परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित आता है आंसर, इसे इंग्लिश में कहते हैं इनडिफाइन। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।